तो पहले केस में यहाँ पर एक पुली दी हुई है और यहाँ पर एक ब्लॉक है। इस एंड को मैं खींच रहा हूँ 2 mg से, तो इसमें जो टेंशन होगा वो 2 mg के बराबर होगा। तो टेंशन जो है इट इज इक्वल टू 2 mg, और नीचे फोर्स लग रहा है इसका mg, इसके पास ऊपर एक्सलेशन होगा A1। अप्लाई न्यूटन्स लॉ, ठीक है। और मेरे ख्याल से बीओसी तो हो ही रहा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बीओसी में कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी दिक्कत आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। Block of mass capital M is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass small m. If force P is applied at the free end of the rope, the force exerted by the rope on the block. ऐसा क्वेश्चन क्लास में हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन इन द क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। Two bodies of mass लिखा है 5 and 4 are arranged in the position in figure A and B. If the pulleys and table are perfectly smooth, the acceleration of 5 kg बॉडी इन केस ए एंड बी आर। तो देखिए यहां पर पहला केस ये है, यहां पर फोर्स लग रहा है 4g, तो ये नीचे जाएगा और ये आगे जाएगा। तो यहां पर ए हम जानते हैं, फार्मूला होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स कितना है 4g डिवाइड बाय टोटल मास। ये 4 है और ये 5 है, इट इज 9। तो पहला मान लो ये A1, तो 4g/9 आ गया पहले केस में, है ना। और दूसरे केस में इधर भी फोर्स है इधर भी फोर्स है, मतलब दूसरे केस में यहां पर इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहां पर नीचे लगेगा 5g और यहां लगेगा 4g। तो ये 5g बड़ा है तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ए का हम वैल्यू जानते हैं, नेट पुलिंग फोर्स दैट इज 5g माइनस 4g डिवाइड बाई 5 + 4 दैट इज 9। इट इज नथिंग बट g/9। सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। 8 में क्या है, इन टग ऑफ वार ऑफ टू ग्रुप ऑफ मैन पुलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन ईदर ऑफ द रोप, ईच ग्रुप अप्लाइज 2000 न्यूटन ऑफ फोर्स। टेंशन, अरे भाई 2000 ही होगा, और कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर कितना का 2000 ही होगा। चल ठीक है, और बोलिए। डन डन डन, और कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 4 में थर्ड केस, हाँ भी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड केस देख लेते हैं। भाई यहां पर और यहां पर इसका मास m है, इसका भी मास m है, तो यहां नीचे लगेगा mg, यहां लगेगा mg, और एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा हुआ है, वो भी कितना है mg। तो यहाँ कितना फोर्स है 2 mg, यहाँ कितना है mg। तो ए क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स दैट इज 2 mg माइनस mg डिवाइड बाय टोटल मास दैट इज 2m। कितना आया, g/2 आ गया, खत्म। अगर बेसिक अगर एफबीडी भी बनाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव डन इन द क्लास, और बोलिए। 9 वी हैव डन इन द क्लास, एज इट इज क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, नेट फोर्स हम जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स होता है मास इनटू ए। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं मैं, एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। तो एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है भाई। चलिए और बोलिए, डन। चलिए हाँ जी, पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें मंकी था एंड मंकी वाज पुलिंग द रोप जिससे कि ब्लॉक में लिफ्ट ऑफ, है ना। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था पिछली क्लास में, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ पर ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर सेम मंकी है ऑफ मास 5 kg एंड ये ब्लॉक है, इसका मास है 20 kg। तो अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये मंकी किस एक्सप्लोरेशन से मूव करे कि ये ब्लॉक है, इट में